हेलो फ्रेंड। गुरुजी स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर है, जिसमें 20 प्रश्न का संकलन किया गया है। इस 20 प्रश्न में लगभग आपको 50 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पीर देवानाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी अशोक। अशोक को का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, संगमरमर का पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय हुआ था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई काम ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय हुआ था। पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का कार्य सबसे पहले किस मकबरा में हुआ था? यह मकबरा है इत्माद उद दौला। किस मकबरे में हुआ था जड़ाई का कार्य? इत्माद उद दौला का मकबरा। यह बना था 1626 ईस्वी में। किसने बनवाया था? नूर जहां बेगम ने बनवाया था। नूर जहां बेगम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। इसमें हमारा आंसर सही होगा डी ताम्रपाषाण काल में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। नवपाषाण काल में पहिए एवं कृषि का आविष्कार किया गया था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ए राजगिरी, बी वैशाली, सी कुंडलवन, डी पाटलिपुत्र। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में। यह कब किया गया था राजगिरी में? यह किया गया था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। उस समय किसका शासन चल रहा था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का। अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में। और किसके इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। अध्यक्ष कौन थे? वो थे शाबक मीर या सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 255 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल अशोक के हुआ था।
और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दोस्त? अध्यक्ष थे मोंगली उत्तिश। मोंगली उत्तिश। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे, उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा पेरिस यात्रा से की? नेपोलियन फ्रांस का शासक था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लियाकत अली। तो ऑप्शन सही होगा सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा नमक यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था और यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक यात्रा किए थे। दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती 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 आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। और दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? दांडी गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। इसमें हमारा आंसर सही होगा बी अकबर। अकबर का शासनकाल चलता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का शासन चलता है, जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक। बाबर का शासनकाल चलता है 1526 से 1530 तक। शाहजहां का शासनकाल चलता है 1627 से 1657 तक। प्रश्न नंबर 7, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ए आचार्य कृपलानी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे,
डी एम की गांधी यानी महात्मा गांधी। तो भूदान आंदोलन कौन शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। यह कब शुरू किया था? 1951 ईस्वी में। अब कहाँ से शुरू किया था? पोचमपल्ली गांव से। किस गांव से? पोचमपल्ली गांव से। पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। यह पोचमपल्ली गांव किस राज्य में पड़ेगा? यह तेलंगाना में, वर्तमान में तेलंगाना में। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें हमारा आंसर सही होगा डी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न 9 है कोमागातामारू जापानी जहाज को किसने किराए पर लिया था? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बाबा गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। इसमें हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन सही है सी बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह ने ही गोमागातामारू जापानी जहाज को किराए पर लिया था। प्रश्न 10 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेवेल, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो थे, सी नंबर सही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लॉर्ड माउंट स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न 11 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और यह 10वां मंडल किससे संबंधित है? 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। प्रश्न 12 महावीर स्वामी का जन्म किस जगह हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी नंदग्राम, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ेगा? वैशाली जी। कहाँ पड़ेगा? वैशाली। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या है? वो है त्रिशिला। माता का नाम त्रिशिला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए गोपाल ने, बी देवपाल ने, सी धर्मपाल ने, डी महिपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ किया था? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया था, ये पूछा जाता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था।
गोपाल की बात किया जाए, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ेगा? वर्तमान में बिहार राज्य में। कहाँ पड़ेगा? बिहार राज्य में। प्रश्न 14, निम्न में से दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? ए यशपाल, बी अनंगपाल, सी महेंद्रपाल, डी मिहिर भोज। तो दिल्ली नगर की स्थापना ऑप्शन नंबर बी अनंगपाल ने किया था। अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना कब किया था? लगभग 1052 ईस्वी में। अनंगपाल कौन था? यह तोमर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तोमर वंश का शासक था। अनंगपाल तोमर वंश का शासक था। प्रश्न 15, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई किसके दरबारी राज कब थे? ए वसुदेव, बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी बीशल देव, डी विग्रह राज चतुर्थ। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान क्या दरबारी कब थे? इसका दरबारी कब थे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कब थे? प्रश्न 16, निम्न में से किसको परमार वंश का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी उपेंद्र राज, ऑप्शन सी नाग भट्ट प्रथम, ऑप्शन डी वसुदेव। परमार वंश का संस्थापक वो ऑप्शन नंबर बी उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने, प्रश्न नंबर 17 है, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? ए पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चंदेल वंश, डी चौहान वंश। इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। या खजुराहो किस राज्य में पड़ता है? या पड़ता है मध्य प्रदेश में। किस राज्य पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस शासक के समय दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी भीम प्रथम, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? ये ऑप्शन नंबर बी भीम प्रथम। भीम प्रथम। दिलवाड़ा भीम प्रथम किस वंश का शासक था? या भीम प्रथम सोलंकी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का शासक था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? या राजस्थान राज्य में? किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान राज्य में। किस नगर में पड़ता है? माउंट आबू नगर। माउंट आबू नगर। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्न में से किसने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए राणा सांगा, बी राजा रतन, सी जयसिंह, डी राणा कुंभा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कौन कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कौन कराया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। विजय स्तंभ या किस राज्य में पड़ता है? या पड़ता है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में पड़ता है दोस्त? राजस्थान राज्य में पड़ता है। प्रश्न नंबर 20, किसके दरबार में आला उदल नामक दो सेनापति रहते थे? किसके दरबार में आला उदल नामक दो सेनापति रहते थे? ए नन्नुक,
बी धंग, सी परमादिदेव, डी पृथ्वीराज चौहान। अलाउद्दीन नामक दो सेनापति या आप रहते थे परमादिदेव, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड, हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।